हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर थ्योरी लेकर के आई हूँ। जो थ्योरी होगी रॉबर्ट गैने। रॉबर्ट मिल गैने इनका पूरा नाम था और इन्होंने अधिगम सोपान की सिद्धांत दिया। ये अधिगम सोपान की सिद्धांत में इन्होंने कुल जो सीखने के कह सकते हैं प्रकार जो दिए थे, वो कुल कितने दिए थे? 8 प्रकार दिए। 8 प्रकार इन्होंने नीचे से, आपको याद रखना है, नीचे से ऊपर की ओर श्रृंखलाबद्ध क्रम में व्यवस्थित की। नीचे से ऊपर की ओर पूरा ये एक सोपान की बन जाएगा, जिसमें हम आपको पहले कुल 8 इनके प्रकार दिखाएंगे और फिर इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनको सोल्व करेंगे। सबसे निम्न स्तर का 1 नंबर पर देखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। ध्यान रखना, ये सबसे उच्च स्तर का माना जाता है और ये सबसे निम्न स्तर का। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गैने के अधिगम सोपान की में सबसे निम्न स्तर का, तो जो इसका नाम आएगा आप वो देखेंगे। जब सबसे उच्च स्तर का आएगा तो ये देखेंगे। अगर वो व्यवस्थित करवाते हैं तो या तो वो नीचे के 4 को व्यवस्थित करवाएंगे या फिर ऊपर के 5 को। तो आपको ये जो 8 नाम हैं ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। मैं आपको सरलतम तरीका बताऊंगी और हर रोज़ ही मैं आपके लिए सरलतम तरीका लेकर आती हूँ कि जिससे आपको ये चीज़ें जो हैं वो याद रहें। तो देखें, अधिगम सोपान की इससे संबंधित, गैने से संबंधित और कौन कौन सी बातें आपको देखनी है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ऐसा मानिए कि ये हमने बना दिया एक पिरामिड। ठीक है भैया, ये एक पिरामिड बना दिया और गैने के संबंध में पहले कुछ बात जान ले आप। गैने का अधिगम सोपान की अधिगम सिद्धांत, पूरा नाम रॉबर्ट मिल्स गैने। गैने ने 1965, ये मैं आपको बता दूं, 1965 में इनकी एक पुस्तक आई और पुस्तक का नाम था आपको याद रखनी है बच्चों, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग मतलब सीखने की शर्तें। सीखने की शर्तें ये होगी कि आप जब पहले लेवल को पार कर जाएंगे, उसके बाद ही दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, चौथे के बाद पाँचवें, पाँचवें के बाद छठे, छठे के बाद सातवें और सातवें के बाद 8। जैसे गेम खेलते हो ना, एक स्तर पार किया, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे लेवल, तो यहाँ पर भी यही शर्तें होंगी। तो याद रखेंगे कि सीखने में भी बच्चों शर्त होती है कि आप नीचे से धीरे धीरे कैसे चलेंगे, ऊपर की ओर चलते चलेंगे। तो पुस्तक का नाम आपको याद हो गया, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। कुल कितने प्रकार बताए इसमें? कुल इन्होंने 8 प्रकार बताए। 8 जो प्रकार थे वो कैसे व्यवस्थित थे? वो नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्थित थे। इसमें भी मैं आपको एक बात और बता दूं, जो नीचे वाले ये हैं 4, ये एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ये व्यवहारवादियों के अनुसार या व्यवहारात्मक सीखना करके सीखना, व्यवहारात्मक सीखना कह सकते हैं, और ऊपर वाले को आप संज्ञानात्मक सीखना कह सकते हैं, क्योंकि ये उच्च लेवल के हैं और नीचे वाले निम्न लेवल के हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे आपको याद रखना है। तो अगर मैं पहले नंबर की बात करूं, पहले नंबर पर आता है आपका संकेत
अधिगम। संकेत अधिगम किसी चीज़ का सिंबल देखने पर ही आपको उसके बारे में पता चल जाए तो ये आपका क्या कहलाता है? संकेत अधिगम। आपको नाम याद मैं अभी करवा दूंगी इनका। तो जैसे बत्ती को देखकर, जैसे ट्रैफिक लाइट होती है ना, को देखकर आप क्या कर जाते? एकदम से रुक जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? संकेत अधिगम। और ध्यान रखना, ये सबसे निम्न स्तर का सीखना होता है। कैसा होता है? निम्न स्तर का। आपको अगर याद हो तो अभी कुछ दिन पहले मैंने पावलाव के बारे में बताया था, और उससे पहले मैंने आपको थोर्नडाइक के बारे में बताया था। तो थोर्नडाइक का कौन सा गौण नियमों में साहचर्य परिवर्तन का नियम कौन सा था? साहचर्य परिवर्तन का नियम इससे संबंधित है। और पावलाव का क्या? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। आगे चल के ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको याद रखना जरूरी है। संकेत अधिगम सिद्धांत का जो ये निम्न स्तर का सीखना है, साहचर्यवाद कहते हैं जिसको, साहचर्य परिवर्तन का नियम थोर्नडाइक के गौण नियमों में। और जब मैंने साहचर्य परिवर्तन का नियम बताया था तभी मैंने आपको ये बताया था कि बेटा आगे चल के जब गहने पढ़ेंगे तो गहने का जो सबसे निम्न स्तर का सीखना था संकेत अधिगम, वो इससे संबंधित होगा। और आगे चलकर जब हम पावलाव पढ़ेंगे तब पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो होगा वो इसी से संबंधित होगा। तो ये आपका कौन सा हुआ? संकेत अधिगम। दूसरे नंबर पर देखो, ऊपर की ओर चलते चल रहे हैं अपन। संकेत के बाद अपना आएगा उद्दीपन या उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया में जैसे किसी भी उद्दीपक, स्टिमुलस, SR थ्योरी की बात करेंगे कि किसी भी स्टिमुलस को देखकर आप क्या करते हो? उसके प्रति जो रेस्पॉन्स करते हो तो वही क्या है? आपका उद्दीपक अनुक्रिया। यानी उद्दीपक को देखकर आपने क्या की? अनुक्रिया। जैसे स्वादिष्ट भोजन देखा, तो स्वादिष्ट भोजन क्या है? उद्दीपक। और आपके मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। कर दिया आपने उद्दीपक की अनुक्रिया। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट में हम कहेंगे आपको कि श्रृंखला अधिगम। जो अगला आएगा, ये नाम याद मैं आपको अभी कंप्लीट करने के बाद मैं आपको नाम याद करने का भी एक तरीका बता दूंगी, आप बने रहें। श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक सीक्वेंस में किसी कार्य को करते हुए जाना। जैसे आप लोग स्कूल के लिए तैयार होते हो या कोचिंग के लिए तैयार होते हो या कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे पहले हम उठते हैं, नहाते धोते हैं, कपड़े पहनते हैं, फिर अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हैं और फिर अपन क्या करते हैं? गाड़ी में चाबी लगाते हैं और फिर चल देते हैं। तो ये सारे काम किस में हो रहे हैं? श्रृंखला में हो रहे हैं। जैसे अभिक्रमित अनुदेशन में क्रम से एक के बाद एक फ्रेम को पढ़ते जा रहे हैं। तो ये शारीरिक और मानसिक दो तरीके से हो सकता है कि जब शरीर से क्रिया करते हैं तो शारीरिक श्रृंखलाबद्ध, और जब दिमाग से करते हैं तो मानसिक। तो ये हो गया आपका श्रृंखला, यानी कि किसी भी काम को क्रमबद्ध करना। नेक्स्ट जो अपना आएगा चौथे नंबर पर पढ़ेंगे शाब्दिक साहचर्य अधिगम। क्या पढ़ेंगे? शाब्दिक साहचर्य अधिगम। शाब्दिक साहचर्य यानी शब्दों में आपस में हमें क्या करना है? साहचर्य स्थापित, उनके अंदर आपस में साहचर्य स्थापित करते हुए किसी काम को करना है। जैसे छोटी कक्षाओं में अपन याद करते थे ना, गिनती पहाड़े, तो वही शब्दों का आपस में साहचर्य क्या
कै का पे की कुकू बादाम के कई को कऊ कंके राम, ऐसे कहते थे ना। तो एक दूसरे शब्दों का क्या स्थापित करते थे, साहचर्य। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे छोटी कक्षाओं में आप क्या करते थे कि किसी भी कविता को या गिनती पहाड़े याद करते थे। गिनती पहाड़े एक दूसरे से साहचर्य स्थापित करते हो ना, गिनती पहाड़े याद करना आसानी से हो जाता था। पांचवें नंबर पर आता है बहुविभेदात्मक। समझ में आ रही होगी बात। बहु मतलब बहुत सारी चीज़ों में क्या करना है आपको, यहाँ पर अंतर करना है। जैसे दो शब्दों में अंतर करना या दो रंगों में अंतर करना। कैसे? जैसे बै और वै में अंतर करना, या फिर आप कह सकते हैं दो रंगों में अंतर करना। तो बहुविभेदात्मक अधिगम। 6 नंबर पर आपका आएगा संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय बोले तो कॉन्सेप्ट। संप्रत्यय में क्या, कॉन्सेप्ट किसी चीज़ का बनाना। अब बताइए, आप किसी भी चीज़ का संप्रत्यय आपके दिमाग में कब विकसित होगा, जब आपको उनके गुण दोषों के बारे में सही पता चल जाए। तो आप किसी भी गुण दोषों के बारे में किसी भी चीज़ का संप्रत्यय या उसकी अवधारणा का जो आप एक्सप्लेशन करते हो ना बच्चों, यही आपका क्या आएगा, संप्रत्यय। यानी किसी भी वस्तु के बारे में बताना या उस वस्तु की क्या व्याख्या करना। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु की गुण दोषों के आधार पर व्याख्या करना। आपने कह दी कि ये ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, तो ये आपने क्या कर दिया, आपके दिमाग में एक संप्रत्यय विकसित हो गया। जैसे अगर मैं एक उदाहरण दूँ, तो मैं व्यक्तिगत अगर बात करूँ मेरी, तो जैसे हरे रंग को लेकर मेरा एक संप्रत्यय है कि मैंने देखा है कि हरा रंग ज़्यादातर क्या होता है कि फेड हो ही जाता है। तो ये मेरा एक संप्रत्यय बन गया। मैंने अन्य रंग भी देखे, हरा रंग भी देखा, तो मैंने देखा है कि हरा रंग ज़्यादातर फेड हो ही जाता है। तो मैंने ये क्या बना लिया, एक संप्रत्यय बना लिया। तो ये आपका कौन सा हो गया, संप्रत्यय अधिगम। 6 हो गए। सातवां आता है आपका नियम या सिद्धांत अधिगम। नियम आप कह सकते हो या फिर आप क्या कह सकते हो, सिद्धांत अधिगम। मतलब ये होगा कि किसी भी संप्रत्यय के आधार पर, देखो नीचे वाले लेवल को लेकर ऊपर वाला बनेगा। किसी भी संप्रत्यय को लेकर के आप क्या बना लेते हो, अपने दिमाग में कोई नियम या सिद्धांत बना लेते हो और फिर उस सिद्धांत के आधार पर ही आप क्या करते हो, कोई भी काम करते हो। तो यहाँ पर क्या बना लिया आपने, कोई भी नियम या सिद्धांत बना लिया आपने। क्या बना लिया, कोई भी आपने नियम या सिद्धांत बना लिया। मैंने जैसे बना लिया कि मैं हरा रंग बहुत कम खरीदूंगी, जब तक बहुत मजबूरी नहीं हो कोई, तो कोई ना कोई नियम या सिद्धांत बना लेना। 8वां आपका आता है समस्या समाधान। समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान हो गई, समस्या का समाधान मतलब आप किसी भी समस्या का क्या समाधान करते हो। जैसे आप गणित में किसी प्रमेय को हल करते हो या अन्य किसी थ्योरी को हल करते हो, तो वो क्या हो गई, आपकी समस्या का समाधान। तो आप कह सकते हैं कि जैसे गणित में किसी सवाल को या प्रमेय को सिद्ध करना, प्रमेय को सिद्ध करना क्या हो गई, आपकी समस्या का समाधान।
तो ये जो समस्या समाधान, आप खुद ही लग रहा है कि समस्या समाधान तो सबसे ऊंचे लेवल का है, और यहाँ केवल देखा और काम हो गया, तो ये सबसे निम्न स्तर का। ये जो 4 हैं इन्हें आप क्या कह सकते हो, व्यवहारात्मक। और ये जो ऊंचे लेवल के हैं कितने, ये 4, इन्हें आप क्या कह सकते हो, संज्ञानात्मक। आंतरिक दिमागी काम हो रहा है, और यहाँ व्यवहारात्मक। अब आपको ये 8 कारण सही तो पता चल गए, लेकिन आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो याद नहीं होंगे, कैसे रटें, कैसे करें, 8 बहुत लंबे हो गए। तो देखिए, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये याद रह जाए। जैसा मैं आपको बता रही हूँ, आप थोड़ा सा वैसा देखने की कोशिश करें। जैसे आपका संकेत अधिगम, कौन सा, संकेत अधिगम। आप कहीं पर भी, आप अलवर में हैं, आप जयपुर में हैं, आप दिल्ली में, आप कहीं पर भी है देखिए। तो मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको ट्रैफिक पर क्या दिखी, आपको रेड लाइट दिखी। आपने क्या किया, जैसे ही संकेत मिला आप रुक गए। ट्रैफिक पर आपने संकेत देखा, रेड लाइट थी और आप रुक गए, तो क्या हो गया, संकेत अधिगम। अब जैसे ही ग्रीन लाइट हुई, देखो जैसे ही ग्रीन लाइट हुई, तो आपने उस उद्दीपक, उस ग्रीन लाइट क्या है, आपका उद्दीपक, उस उद्दीपक के प्रति आपने क्या की, अनुक्रिया की, तो हो गया संकेत। ट्रैफिक पर आपने संकेत देखा और जैसे ही वो ग्रीन हुआ तो उस उद्दीपक के प्रति आपने क्या कर दी, अनुक्रिया। अब देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने एक ही ट्रैफिक पर किया, ये श्रृंखलाबद्ध क्रम में आप सभी ट्रैफिक पर, सभी जहाँ भी ट्रैफिक लाइट होगी वहाँ करोगे, श्रृंखलाबद्ध क्रम में आप करते जाएंगे, तो आपका कौन सा हो गया, श्रृंखला अधिगम। अब देखिए भैया, घर जाते जाते हो गए आप लेट। अब अगर आपके बीवी है तो आपके बीवी, और अगर माँ है तो माँ गुस्सा तो करेंगी ना कि बहुत लेट हो गए। अब आप गूंगे तो हो नहीं कि उन्हें इशारों में बताओगे, आप बड़ी शानदार तरीके से शब्दों का बड़ा सुंदर साहचर्य स्थापित करके बताओगे, मम्मी इतनी सारी लाइटें आ जाती है, मम्मी इसलिए लेट हो गए, मम्मी इसलिए लेट हो गए। तो आप छोटी छोटी बातों का आपस में साहचर्य स्थापित करके मम्मी को बता दोगे, तो शब्दों का क्या किया आपने, साहचर्य। ये केवल आपको याद कराने के हिसाब से बता रही हूँ बच्चों, 8 कि कैसे आपको याद रह जाएंगे, सीक्वेंस लगवाएंगे वो कभी, तो किस तरीके से आपको बताना है। तो ये आपका क्या हो गया, शाब्दिक साहचर्य। ठीक है, आपने बता दिया। अब मम्मी अपने आप कर लेगी इन तुम्हारी सब बातों में अंतर, कि तुम कितने झूठ बोल रहे हो और तुम कितना सच बोल रहे हो, ये अंतर करना मम्मी का काम है। तो मम्मी क्या कर देगी, बहुत सारी बातों में क्या करेंगी, अंतर कर लेगी, बहुविभेदात्मक अधिगम। एक बार पुनः देखें, आपको ट्रैफिक लाइट मिली, रुक गए, संकेत, फिर आपकी ग्रीन हुई, उस उद्दीपक के प्रति आपने क्या करी, अनुक्रिया। फिर यही काम आपने श्रृंखलाबद्ध क्रम में सारे ट्रैफिक पर किया। उसके बाद घर जाकर आपने शब्दों का साहचर्य स्थापित करके मम्मी को बताई। अब मम्मी ने क्या किया है, मम्मी ने उन सब बातों में अंतर कर लिया कि आप कितने झूठ और कितना सच बोल रहे हैं, और आपकी इन बातों के आधार पर मम्मी ने क्या किया, एक संप्रत्यय बना लिया कि अब मैं इसको बता दूंगी कि किधर से जाना है जहाँ ट्रैफिक लाइट नहीं आए। और मम्मी ने आपके सामने क्या कर दिया, ये संप्रत्यय बनाकर अगले दिन आपके समक्ष एक नियम बना दिया कि बेटा इधर से नहीं, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से आपको जाना है, कोई नियम आपके सामने रख दिया कि आप इधर से जाएंगे। और मम्मी की समस्या का क्या हो गया, अब आप टाइम से जाओगे, मम्मी की समस्या का हो गया समाधान। तो आप ऐसा मानिए कि 5 से 8 तक तो मम्मी का काम, क्योंकि मम्मी तो किससे चलती है, दिमाग से। और 1 से 4 तक ये हो गया आपका काम, क्योंकि आप तो कुछ भी कह सकते हो ना, कुछ भी। तो ये आपका क्या, व्यवहारात्मक। तो यहाँ पर मैंने आपको 8 बता दिए हैं, और आप इन्हें एक बार मेरे तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया है, तो उस तरीके से आप याद करने की कोशिश करें। आपको 8 के 8 नाम आपको याद हो जाएंगे। कारण इसका लॉजिकली मैंने आपको पहले बता ही दिया है। अब हम देखेंगे कुछ प्रश्न। आपको समस्त जितने भी आए हुए प्रश्न मैंने रखे हैं, उन सब प्रश्नों का उत्तर आप बहुत जल्द दे देंगे। अब देखिए प्रश्न क्या है कि गैनी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
गहने के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। तो सही क्रम बताना है। क्या था, बन गया संकेत, संकेत के बाद क्या आया, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का अनुसरण करता है। संकेत, नीचे संकेत था और संकेत के बाद क्या था, उद्दीपक अनुक्रिया। देखिए संकेत, संकेत के बाद उद्दीपक अनुक्रिया, ये है नियम। संप्रत्यय अधिगम का अनुगमन करेगा नहीं। पहले क्या आया था, पहले आपका क्या आया था, संप्रत्यय, और संप्रत्यय के बाद नियम, या नियम पहले दे दिया और संप्रत्यय बाद में दे दिया, तो ये नहीं होगा। श्रृंखला और श्रृंखला के बाद विभेद नहीं, उसके बाद तो शाब्दिक आ रहा है। नियम और नियम के बाद समस्या समाधान हो गया। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा कि सबसे नीचे लेवल पर संकेत अधिगम, और संकेत के बाद आप क्या कर रहे हो, उद्दीपक अनुक्रिया का क्या कर रहे हो, अनुगमन करते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गहने के संकेत अधिगम को सामान्यतः जाना जाता है। मैंने बताया था कि गहने के, देखो यहीं पर लिखा हुआ है, गहने के संकेत अधिगम को साहचर्य अधिगम, बिल्कुल ये भी ठीक था। तो साहचर्य अधिगम की जगह साहचर्य परिवर्तन आता तो ज़्यादा सही हो जाता। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, या मैंने बताया अनुकूलित या परंपरागत संबद्धता अधिगम। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, परंपरागत संबद्धता अधिगम, जो कि किससे संबंधित था, ये था आपका पावलोव से संबंधित। नेक्स्ट गहने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर, ये तो आप बहुत ही आसानी से बता दोगे। अब उच्चतम स्तर बताइए, तो श्रृंखला नहीं, सबसे उच्चतम, याद तो खैर आपको हो गया होगा, मैं दिखा देती हूँ। देखो सबसे उच्चतम स्तर कौन सा, समस्या समाधान, सबसे उच्च लेवल पे 8वें नंबर पर आ रहा है ना, तो ये कौन सा आ जाएगा, श्रृंखला शाब्दिक उद्दीपन ये नहीं है, तो सबसे समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट, श्रृंखला अधिगम संबंधित है, तो श्रृंखला किस में आ रही थी, बिल्कुल गहने में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गहने। गहने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है, उद्दीपक अनुक्रिया, बिल्कुल गहने ने दिया था, अभी अपन ने किया था ये, आपने ग्रीन लाइट को देखकर अनुक्रिया की थी। संप्रत्यय बिल्कुल बनाया था। समस्या समाधान उच्च स्तर का था ही, लेकिन कहीं पर भी इसकी बात गहने ने नहीं की, अन्वेषण की। तो क्या आंसर आ जाएगा, गहने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, सीखने की शर्तें, एक लेवल को पार करोगे तो दूसरे लेवल पर जा पाओगे। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक किसके लेखक कौन है, अभी तो बताया, कौन है, गहने। देखो 1965, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, गहने। प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं, संकेत अधिगम, उत्तेजन, वही उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, तो ये तो सभी हैं, तो ये तो आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, अभी आ जाए, ये रिपीट अलग तरीके से दे दिया, लेकिन क्वेश्चन वही है। संकेत अधिगम में क्या सीखा जाता है, क्या, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में तो यही मनोदैहिक वातावरण, पारंपरिक अनुकूलन, जो कैसा था, पावलोव का, जो मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट, रॉबर्ट मिल्स गहने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है, अंतर्दृष्टि, बताइए, अंतर्दृष्टि तो किसका था भैया, कोलर का था। प्रत्यय गहने का नहीं था, कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है, प्रत्यय, या इसको क्या कह सकते हैं, संप्रत्यय। उद्दीपक अनुक्रिया था, संकेत अधिगम, बताइए निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। तो देखो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैम कौन सा नहीं है, तो प्रत्यय अधिगम उन्होंने बताया था, क्या बताया था, प्रत्यय कह दो, या फिर इसे हमने क्या नाम दिया था,
संप्रत्यय। संकेत अधिगम था, उद्दीपक अनुक्रिया था। अंतर्दृष्टि किसका था? अंतर्दृष्टि तो कोलर का था, तो कौन सा प्रकार नहीं है, यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। अंतर्दृष्टि अधिगम ये कोलर का था, गहने का नहीं था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट गहने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित सिद्धांत में अधिगम के प्रकार कितने बताए थे? टिक कर दूं? ओके, 8 बताए थे। बिल्कुल आपने बताया कि मैम बिल्कुल आपने बताया था 8, जो नीचे से ऊपर की, और जो 8वां नंबर का था ये सबसे उच्च स्तर का था और पहले नंबर का सबसे निम्न स्तर का था। तो यहाँ पर मैंने आपको बच्चों गहने से संबंधित जो भी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए थे, ये करवा दिए हैं। कहते हैं ना कि आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको गहने याद हो गया होगा। आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें मेरे बच्चों। ओके, गुड बाय।